हाय एवरीवन, अगर आप डीएवी रिक्रूटमेंट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसका सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आउट होगी, तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि नोटिफिकेशन इसका कब तक आउट होगी। इसका देखिए प्रोसेस सबका सेम रहता है, जैसे कि जो टाइमिंग रहता है ना वही टाइमिंग में आउट होती है, तो सारा कुछ हम आपको क्लियर कर देंगे। प्लस में ऐसे टीचर्स जो ऑलरेडी डीएवी में वर्क कर रहे हैं और उनको एग्जाम देना है या नहीं देना है सीबीटी एग्जाम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेशर कैंडिडेट जो ऑलरेडी मतलब कभी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए उनके लिए भी वीडियो, मतलब कि टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि टीचिंग डीएवी में जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टीचिंग की भी आती है वैकेंसीज, और जितने भी पोस्ट होते हैं टीचिंग का लगभग सबका वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा, और नॉन टीचिंग में भी सबका वैकेंसीज देखने को मिलेगा। लिंक दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो डीएवी में स्कूल में वैकेंसीज कितनी है। दूसरी लिंक में आप जाएंगे तो आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट होता है कि कैंडिडेट अपीयरिंग में है तो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। होता है ना कि आप बीएड अपीयरिंग में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी आपको सारा क्लियर पता चल जाएगा। और कौन से कैंडिडेट हो, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, एलिजिबिलिटी का जो सेकेंड लिंक आपका दिया हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और प्रिपेयर कैसे करना है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो सीबीटी एग्जाम, जो आपका नेक्स्ट सीबीटी एग्जाम होने वाली है, वो एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है ना, एग्जामिनेशन आपका जनवरी में कंडक्ट करवा लिया जाता है, और जो रिजल्ट होता है आपका रिजल्ट तो 15 to 20 डेज के अंदर आउट कर लिया जाता है। यानी कि आपका जनवरी में अगर एग्जाम होता है तो 10 से 15 दिन के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि 10 डेज के अराउंड एग्जामिनेशन होगा आपका, ओके। और उसके बाद फिर जनवरी में ही रिजल्ट भी आउट कर दिया जाता है लास्ट के वीक में, ठीक है। या तो जनवरी में या नहीं तो फिर फरवरी का फर्स्ट वीक में, 1-2 फरवरी का आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इनका प्रोसेस रहता है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन 100% आउट होगी, एक दिन भी आगे पीछे मतलब होता है, टेंटेटिव डेट दिया हुआ रहता है, मतलब 10 के अंदर आपको नोटिफिकेशन आउट कर देते हैं। और बाकी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो रहता है 5 से 6 दिन बाद स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जनवरी में आपका 3 या 5 जनवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होता है, आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसके बाद फिर सेकेंड फेज में जाएंगे ना तो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। फर्स्ट फेज में जैसे ही फॉर्म फिलिंग किए तो उससे पहले आपको एडमिट कार्ड जो आउट होती है, तो एडमिट कार्ड आउट होने से पहले आपको वहाँ पे सेंटर चूज करना पड़ता है। जब फॉर्म फिलिंग करते हो लास्ट प्रोसेस रहता है, जैसे ही सेंटर आप चूज करेंगे तो तुरंत आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा, और फिर सेकेंड फेज में आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, और थर्ड फेज में आपका वही इंटरव्यू डेमो होता है जो कि अभी चल रहा है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला प्रोसेस की एलिजिबिलिटी। तो ऑलरेडी हम लिंक आपको दे चुके हैं, और देखिए अभी तो आप लोग सीबीटी का तो प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो लेवल इसका रहता है ना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी हो गया या कोई भी रेलवे, ठीक है, तो ऐसे में आपके लिए हम अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बहुत अच्छा बुक लेकर आए हुए हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि अभी जब आप एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ और एग्जाम में जाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो आपका तैयारी होता है प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस तैयारी को आप एकदम प्रॉपर करेंगे, जो कि हम आपको ये बुक सजेस्ट कर रहे हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड का। इसमें हम अभी सैंपल आपको दिखाएंगे, और इस बुक के थ्रू आप अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चीज आपको यहाँ पे मैच करेगा। तो चलिए बुक को देख लेते हैं कि इसका क्या है फीचर्स, और उसमें कुछ हम आपको सैंपल दिखा दे रहे हैं। और इसका बाइंग लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, वहीं से आप जाकर इसको बाई भी कर सकते हैं। एक बुक है आपका अग्रवाल कार्ड का, जिसमें आपका यूजफुल कंटेंट दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कंटेंट को, जनरल स्टडीज़ में आर्ट एंड कल्चर का है, ज्योग्राफी का है, मतलब कि बहुत सारे कंटेंट है जिसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। और इससे प्रिपरेशन करेंगे ना तो 100% आपका एग्जामिनेशन के लिए फुल प्रिपरेशन हो जाएगी, किसी तरीका से कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो इसमें सारा कुछ अच्छे से दिया हुआ है, ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरी बुक आपका जनरल इंग्लिश की है, जिसमें भी आप देख सकते हैं कि सारा जनरल इंग्लिश लगभग कवर किया गया है। यानी कि इसको पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके यही कोई भी गवर्नमेंट के लिए भी, आप अगर डीएवी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो यहाँ से इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंटेंट कितना ज़्यादा, सिंगुलर प्लूरल वगैरह नॉर्मल सारा चीज़ में छोटा से छोटा चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है और सब कुछ बताया हुआ। अब देखिए रीजनिंग पार्ट है कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो इस रीजनिंग के थ्रू यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा रीजनिंग दिया हुआ नहीं है। यानी कि अगर आप डीएवी का भी प्रिपरेशन करें तो इस रीजनिंग को बुक को अगर परचेस कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग एकदम क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है, लगभग आपको क्लियर हो जाएगा।
टोटल मतलब इंग्लिश का जो भी प्रॉब्लम होती है रीजनिंग वाला, देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये सब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, चैप्टर वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। फिर आपका मैथमेटिक्स है जो कि शॉर्ट सीक्रेट लिखा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया, इसका आप देख सकते हैं कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट भी आप देखकर समझ सकते हैं कि इसमें मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस आते हैं इसमें सारा इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और इसका हम आपको दिखा देते हैं। तो इसमें भी जो है ना चैप्टर 1 में देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ है, कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ क्वेश्चंस आप बना रहे हैं तो आपको ये इजी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके बुक के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से है, तो आप जाइए, लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप बाई कर सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसको लेकर हम यहाँ पे भी बात करेंगे कि जो ऑलरेडी डीएवी में वर्क कर रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट उनको अप्लाई करना होगा या नहीं कर रहा है। देखिए ऐसे कैंडिडेट जैसे कि अगर आप गेस्ट फैकल्टी में वर्क कर रहे हैं या तो फिर आप नॉर्मली एडॉक बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपको फोर्स कर रहे हैं स्कूल वाले तो आप दे दीजिएगा, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सीबीटी क्वालिफाइड करके अगर गए हैं, अब अभी तक आप सीबीटी क्वालिफाइड नहीं किए हैं तो एक बार तो आपको क्वालिफाइड करना ही होगा किसी भी तरीका से। गेस्ट फैकल्टीज़ को अगर कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर नॉर्मली एडॉक पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को आपको वहाँ पे मेनली देना पड़ता है। एडॉक बेसिस वाले कैंडिडेट को कभी कभी नहीं देना पड़ता, तो स्कूल वाले बोलते हैं, लेकिन सीबीटी क्वालिफाइड करके गए हैं तो आप जब स्कूल में हो गए, देखिए सीबीटी क्वालिफाइड किए हैं और आपका स्कूल में हो चुका है, तो हो जाने के बाद अगर गेस्ट फैकल्टी में रखे हुए हैं तो आपको सीबीटी फिर से देना पड़ेगा। लेकिन अगर एडॉक में रखे हुए हैं तो आपको सीबीटी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको रेगुलर करने में उन लोग प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है। और फ्रेशर कैंडिडेट तो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको तो आपको देना ही है। जो कभी भी सीबीटी क्वालिफाइड नहीं है तो उनको आपको सीबीटी क्वालिफाइड करना ही होगा, है ना। उनको ऐसा नहीं कि सीबीटी नहीं देना पड़ेगा। इसमें अप्लाई कौन कर सकते, तो अप्लाई ऐसे कैंडिडेट कर सकते हैं जिनका बीएड कंप्लीट है, ठीक है, जिनका बीएड कंप्लीट है। और डीएलएड वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी नॉन टीचिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे, या फिर लाइब्रेरी में जाते हैं, म्यूजिक में जाते हैं, डांस में जाते हैं, तो इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास कोर्सेस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी मैंने एलिजिबिलिटी दे दिया है, लिंक वगैरह सब कुछ, उससे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम का प्रिपरेशन करना कैसे, तो देखिए एग्जाम जो होता है ना, यहाँ पे आपका पेपर 1 होता है, ठीक है, और एक आपका पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 में आपका और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पेपर 1 में आपका 15 मार्क्स का इस बार कर दिया गया, पहले 30 मार्क्स का था, और इसमें आपका 45 मार्क्स का, ठीक है, 40 मार्क्स का ये पेपर 2 में कर दिया गया है, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। और 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग होता है, जो कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ना, इसमें एकदम सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये मेरा 2 साल से हम दे रहे हैं और सारे कैंडिडेट इसमें सेटिस्फाइड है, कोई भी एक भी निगेटिव कमेंट मेरा ये नोट्स के रिगार्डिंग नहीं आया है। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। 15 नंबर का आपको हम पूरा एक भी नंबर आपका स्किप नहीं होगा इसमें, अगर मेरा नोट्स को पढ़ लेते हैं तो। लेकिन अभी हम नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज हो सके सिलेबस में कुछ चेंजेस हो तो उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 40 मार्क्स में आप जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं उसी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब अगर आप साइंस से अप्लाई किए हैं तो साइंस से ही क्वेश्चन रहेगा पूरा 40 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है, लेवल थोड़ा हाई रहता है। देखिए मान के चलिए आप पीआरटी के लिए अप्लाई किए तो क्वेश्चन 8 तक ही पूछेगा, लेकिन लेवल इतना ज़्यादा हाई कर देगा कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड बना देता है एक ही क्वेश्चन को। तो उस बात को ध्यान रखिएगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ओके। और सारे प्रोसेस आप समझ गए हैं। तो जो ऑलरेडी डीएवी में वर्किंग में है, तो ऐसे टीचर्स को भी देना पड़ता है आपको, क्योंकि बहुत स्कूल में फोर्स भी करते हैं अप्लाई करने के लिए कि आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं भी हुआ रेगुलर होने के लिए भी आपको सीबीटी बार बार देना ही पड़ता है। और एक बार अगर ऐसा नहीं कि आप सीबीटी क्वालिफाइड कर गए तो आपको आउट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप देते रहिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और ताकि आपको जैसे रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो आप 2-3 बार सीबीटी क्वालिफाइड कर गए तो उनको सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं कि हाँ हमने ये 2026 में भी किया, 27 में भी किया है। तो इससे आपका थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके वजह से रेगुलर करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि इनको रेगुलर ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो आप देते रहिएगा एग्जामिनेशन। और तो नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर में आउट हो जाएगी, और अक्टूबर में आउट होगी, आप जनवरी में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, ठीक है।